हेलो छात्रों, क्या हाल चाल है। आप सभी लोग को अपना एसी फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में क्या पढ़ेंगे भाई साहब? तो आज पढ़ेंगे हम सभी लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के प्रयोग करके ठोस या खोखला सुचालक या खोखला कुचालक के कारण से विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? हेडिंग लगा लिया आप लोग हिंदी में। क्या कह रहा है कि एक ठोस है, समझिए एक बार फिगर में बता देता हूं। एक ठोस गोला है। ये कैसा है बाबू? ये कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या कंडक्टिंग स्फीयर है? अब देखिए कंडक्टिंग स्फीयर क्या दिखाता है भाई? सुचालक जो मटेरियल्स होते हैं क्या दिखाते हैं? स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट दिखाने के कारण से ये जो जितना भी चार्ज था इसके अंदर वाला सभी चार्ज कहां पे चला गया? इसके स्क्रीन पे चला गया। कहां पे? इसके स्क्रीन पे चला गया। अब इसका रेडियस कितना है? आर है। फिर ये क्या कर रहा है कि सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कैसा बिहेव करने लगा? होलो कंडक्टिंग स्फीयर का होलो कंडक्टिंग स्फीयर के जैसे व्यवहार करने लगा। कैसा व्यवहार करने लगा? होलो कंडक्टिंग स्फीयर। दूसरा कह रहा है होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। होलो मतलब क्या? बीच में खाली। नॉन कंडक्टिंग है मतलब कि ये कंडक्टिविटी नहीं दिखाता है। तो अर्थात ये होलो है ना। होलो करने का मतलब क्या? बीच में खाली। यदि बीच में यदि वैक्यूम है मतलब ये खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है। तो चार्ज कहां पे होगा? तो ओनली इसके सरफेस पे होगा। तभी कैसा सेम फिगर हो गया। इसी कारण सबसे लोग ने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड और होलो दोनों बात बराबर है। और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये कैसा कंडक्ट स्फीयर है? तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। और ये दिखाता क्या? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर क्या दिखाता है? स्किन इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण से जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है क्या दिखाता है? स्किन इफेक्ट, जिसके कारण से चार्ज कहां पे चला गया? इसके स्किन पे चला गया। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है वो भी होलो है। तो होलो करने का मतलब बीच में खाली, तो इसका तो स्किन पे चार्ज होगा। बात क्लियर? बात क्लियर? अब मेन फिगर बनाया जाए डेरिवेशन का। ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आपसे लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बाबू? ओके भैया, आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अपना जो ये यूट्यूब क्लास चल रहा है उसे आपसे लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बात समझ में आ रहा है आपसे लोग को? क्या करना है? इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और इधर उधर झांकना बंद कर दीजिए। आपसे लोग इधर उधर आपसे लोग बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। इसके बाद तो फिर इधर उधर झांकते रहिएगा ना। अभी थोड़ा देर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। ओके, क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्फीयर। आपको मैंने क्या बता दिया कि तीनों का तीनों बात एक ही बात है। और क्या बनाना पड़ेगा अपने को? होलो कंडक्टिंग स्फीयर बनाना पड़ेगा। ये कैसा बाबू है? ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर है। जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। चार्ज कहां पे होगा बाबू? तो इसके स्क्रीन पे होगा। चार्ज कहां पे होगा? इसके स्क्रीन पे होगा। ओके, अब गॉस लॉ का प्रयोग करने के लिए जा रहा है ना। तो बाबू एक बार समझिएगा, यदि आपसे कह दे, एक बात ब्रेन में जरा सा सेट कर लीजिए। यदि आपको कह दे कि यदि किसी भी बंद सतह के लिए यदि आपको कह दे, तो उसके लिए हम सब लोग को क्या करेंगे? उसके अंदर भी और उसके बाहर भी। यदि आपको कह दे कि सॉलिड कोई क्या कहे, कोई सॉलिड सुचालक है अर्थात ठोस सुचालक है। यदि ठोस सुचालक है तो सुचालक के अंदर भी विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और सुचालक के बाहर भी। यदि आपको कह दे कि कोई खोखला सुचालक है, तब भी हम क्या करेंगे? सुचालक के अंदर भी विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और सुचालक के बाहर भी। और यदि आपको कह दे कि कोई ठोस सुचालक है, ठोस कुचालक है। क्या? ठोस कुचालक है। ठोस कुचालक अर्थात कि सॉलिड नॉन कंडक्टर है। अब सॉलिड नॉन कंडक्टर है तो उसके सॉलिड के अंदर भी जाएंगे
और उसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्ञात करेंगे। बात क्लियर? अब हमसे लोग को तो कह रहा है सॉलिड और होलो कंडक्टिंग है ना, या होलो नॉन कंडक्टिंग है, इसी कारण से अपना क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए कंडीशन पहले व्हेन कैपिटल आर क्या हो, छोटा हो, छोटा हो किससे, यानी तो पहले बड़ा लिख ले लीजिए, कैपिटल आर क्या हो, बड़ा हो किससे, स्मॉल आर से, गॉसियन सरफेस से। अर्थात हम कहाँ पे गॉसियन सरफेस, ये जो स्मॉल आर है, जो हम गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह, बंद गॉसियन सतह, उसका त्रिज्या है। तो हमसे लोग कहाँ पे जा रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर, हमसे लोग गोला के अंदर जा रहे हैं। अब गोला के अंदर एक गॉसियन सतह ड्रॉ कीजिए बाबू। गोला के अंदर हमसे लोग ने क्या ड्रॉ कर दिया, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। आप समझिए बाबू, एक बार समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज जो अपना क्या होता है, ई होता है। और एरिया वेक्टर जो गॉसियन सरफेस का जो इसके कारण से एरिया वेक्टर क्या होगा, ये डी होगा, डीए होगा। जो एरिया वेक्टर भी पृष्ठीय सतह पर कैसा होता है बाबू, लंबवत होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों जो होते हैं सरफेस ऑफ द मटेरियल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। बात क्लियर? इसी तरीके से हम हर एक साइड काट सकते हैं या नहीं काट सकते, काट सकते हैं। आप समझिए कि सबसे पहले आपसे लोग क्या भाषा, इसका जो लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज क्या लिखना है, एक कैपिटल आर त्रिज्या वाले एक जो स्फीयर था, जिसपे क्या था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, फिर वो जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई हो गया। अब मैंने क्या किया, एक स्मॉल आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन सरफेस, क्या है ये बाबू, गॉसियन सरफेस है, क्या है ये, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, कैसा है ये, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, कैसा सरफेस है ये, काल्पनिक गॉसियन सतह है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसका रेडियस क्या है, आर है, जिसके कारण से एरिया वेक्टर क्या है, डीए है। ये सभी बात हमसे लोग लिख लेंगे। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू definition of electric flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हमसे लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हमसे लोग क्या जानते हैं बाबू, बताइए आपसे लोग जल्दी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट क्या, एरिया वेक्टर, अर्थात विद्युतीय फ्लक्स बराबर हमसे लोग क्या जानते हैं बाबू, विद्युतीय फ्लक्स बराबर क्या जानते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र डॉट क्या, क्षेत्रफल सदिश। आप देखिए यहाँ पे जो छोटा सा एरिया क्या है बाबू, डी फाई है ना, सॉरी छोटा सा एरिया क्या है, डी है ना, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डी फाई टोटल बराबर हमसे लोग क्या लिख दे, ई डॉट डी ए, या हमसे लोग क्या लिख दे, डी फाई टोटल बराबर क्या लिख दे, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए ई और डी ए के बीच का कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए क्या है, ई भी इधर ही है और डी ए का भी डायरेक्शन सेम ही है। हमेशा कहीं पे आप यहाँ पे भी काटेंगे ना, तो ई का डायरेक्शन किधर होगा, ए का डायरेक्शन इधर होगा, और डी का भी, डी ए का डायरेक्शन किधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ जो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। क्यों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, जिसके कारण थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो डी फाई टोटल बराबर हमसे लोग क्या लिख दे, ईडीए इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो डी फाई टोटल बराबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता बाबू, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना।
आप लिखिए फिर से यहां से इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई टोटल बराबर हम से लोग क्या लिख दें, ई इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डीए, डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, और डी फाई टोटल का क्या हो जाएगा, फाई टोटल हो जाएगा, बराबर क्या, ई ए। यहाँ पे सोचे बाबू एक बात मैं रफ में बात ये मेंशन कीजिएगा कि चार्ज कहाँ पे फैला हुआ है, सरफेस पे फैला हुआ है ना, कहाँ पे, सरफेस पे। यदि चार्ज यदि कोई भी चीज के सरफेस पे फैला हो तो क्या निकालते हैं हमसे लोग, रो निकालते हैं। रो बराबर क्या होता है बाबू, चार्ज बाय चार्ज बाय चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय क्या, एरिया। और यहाँ पे जो मान लें एरिया, चार्ज, चार्ज बाय एरिया तो हमसे लोग जानते हैं चार्ज इस पूरे सतह पे कितना है, तो क्यू है, और एरिया कितना होगा गोला का एरिया बाबू, गोला का जो ओरिजिनली एरिया कितना होगा, तो 4 पाई ओरिजिनल गोला का 4 पाई आर स्क्वायर। आप समझिए फाइव तक तो हमसे लोग निकाल लिए ना, यहाँ पे एरिया किसका लेना पड़ेगा, एरिया जो यहाँ पे आपसे लोग को मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे जो एरिया जो लेते हैं, एरिया हमेशा किसका लेते हैं, गॉसियन सरफेस का एरिया लेता है, किसका, गॉसियन सरफेस का, किसका एरिया लेते हैं, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सतह का एरिया लेते हैं। और गॉसियन सतह का एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लिख दीजिए। फाइव टोटल बराबर की ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। आप कहां से चलना है बाबू, तो एक तो मैंने किसके डिफिनेशन से निकाली, आप गॉस लॉ से निकालिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ से चलते हैं तो हमसे लोग क्या जानेंगे बाबू, क्या जानना है हमसे लोग को, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हमसे लोग क्या जानते हैं, क्यू इनक्लोज बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट। आप जो देखिए गॉसियन सरफेस, या टोटल यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस अर्थात करने का मतलब ये कि ये जो गॉसियन सतह है, गॉसियन सतह के अंदर में क्यू का वैल्यू कितना, तो क्यू का वैल्यू कितना, 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई टोटल बराबर 0 बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन सेकेंड। बाबू विजिबल है आपसे लोग के लिए, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, ओके। इक्वेशन क्या हो गया अपना, सेकेंड हो गया। अब लिखिए नीचा से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हम पाते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए तो LHS बराबर है, यहाँ पे देखिए क्या है, LHS बराबर है, यहाँ पे फाइव टोटल, यहाँ पे फाइव टोटल, LHS बराबर है तो RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लिख दीजिए। अब यहाँ पे हमसे लोग क्या लिख दें, ई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या, कितना, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई बराबर हमसे लोग क्या लिख दें, तो 0 बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई बराबर हमसे लोग क्या लिख दूं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0। यदि आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज कितना, 0, या आपसे कोई ये पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू क्या, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू कितना, 0। अर्थात क्या कि ठोस एवं खोखला सुचालक के अंदर में विद्युतीय क्षेत्र 0 के बराबर होता है, या खोखला कुचालक के अंदर में भी विद्युतीय क्षेत्र किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आया।
अब पहले मैंने कहां पे गया था, इनसाइड गया था ना, व्हेन आर क्या हो ग्रेटर देन स्मॉल आर। अब क्या हम करें, एक बार आप इसके बाहर चले, आप क्या है कि गॉसियन सतह जो होगा, ये जो स्फीयर होगा, स्फीयर के हम बाहर चलते हैं। लिखिए नया पॉइंट, व्हेन व्हेन स्मॉल आर या कैपिटल आर क्या है, छोटा है किससे, स्मॉल आर से। अब हम सभी लोग कहां चल जा रहे हैं, आउटसाइड। कहां पे, आउटसाइड। स्फीयर के आप कहां जाएंगे, बाहर। तो एक सबसे पहले आप एक स्फीयर को ड्रॉ कीजिए। एक मैंने स्फीयर ड्रॉ किया जिसके ऊपर क्या है, पूरा चार्ज एक समान से फैला हुआ है। क्या बाबू, इस पे पूरा चार्ज एक समान से फैला हुआ है। इसका जो रेडियस है बाबू, रेडियस कितना है, तो कैपिटल आर है। अब जो एक जो मेरा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो होगा, वो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा, तो स्मॉल आर होगा, जो क्या होगा इस स्फीयर के कैसा होगा, आउटसाइड होगा। कैसा होगा बाबू, इस स्फीयर का आउटसाइड होगा। और इसका जो रेडियस कितना होगा, तो स्मॉल आर होगा। अब बताइए, अब बताइए बाबू कि इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर होता है, बाहर की ओर होता है, जो ई होता है। अब एरिया वेक्टर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो डीए होता है। हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है, जो कोई भी सतह का कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब समझिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो कोण है थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा बाबू 0 डिग्री। हम सभी लोग क्या करते हैं बाबू, एक बात मैं बताता हूं, यहाँ पे स्ट्रिप काटते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप काटते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, और जिसके कारण से एरिया वेक्टर डी होगा। ऐसा हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस सतह पे भी इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर ई और एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर डी हो जाएगा। हम चारों साइड ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। फिर हम एक साइड आपको ड्रॉ करके बताते ताकि फिगर प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए। बात समझ में आ गया। ये जो मेरा कैसा सतह है, ये गॉसियन सतह, इमेजिनरी नरी गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। अब बाबू समझिए कि यहाँ पे चार्ज कहाँ पे फैला हुआ है बाबू, तो चार्ज फैला हुआ है इसके सरफेस पे। तो हमसे लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा। वैसे हम यहाँ पे निकाल रखा हूं, यहां से हमसे लोग ने क्या क्या लिख लूं, क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो रो 4 पाई आर स्क्वायर। अब चलिए ठीक है, ये बात तो मैंने यहाँ पे निकाल ही रखा हूं, इसी कारण से मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूं। अब समझिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक बाबू पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहे हो या नहीं, लिखिए अकॉर्डिंग टू, वैसे उतना बड़ा नहीं लिखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हम सभी लोग क्या जानते हैं, ई डॉट डी ए, या नहीं। इसे हम डी फाई टोटल कह देते हैं, डी फाई टोटल बराबर हम सभी लोग क्या लिख दे, ऐसा ऐसा आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम सभी लोग क्या करेंगे इसको, या यदि किसी को इच्छा हो तो फिर से ईडीए ईडीए लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ऐसा पूरे के लिए इंटीग्रेशन हो जाता है, समझे ना। अब यहाँ पे क्या लिख दें, ई डी ए कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री कॉस थीटा, क्योंकि हमसे लोग 11th में पढ़े थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या कॉस थीटा। और यहाँ पे जो थीटा का यहाँ पे ठीक वही वैल्यू का यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, थीटा का वैल्यू कितना 0 डिग्री, तो मैंने 0 डिग्री डाल दिया। अब यहाँ पे लिख दीजिए डी फाई टोटल बराबर हमसे लोग क्या लिख सकता हूँ, ईडीए, जो यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीका से सॉल्व किया हो। आप फिर से क्या लिख दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, डी फाई टोटल
बराबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ EDA लिख दिया मैंने। आप समझिए कि डी फाई टोटल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लिखूं क्या, यहाँ पे लिखिए डी फाई टोटल, टोटल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई टोटल, फाई टोटल, फाई टोटल बराबर क्या, फाई टोटल बराबर क्या, ई। अब यहाँ पे आपको मैंने अभी भी बताया था कि यहाँ पे जो लेना पड़ेगा, जो मुझे जो यहाँ पे किस सतह का एरिया लेना पड़ेगा, गॉसियन सतह का। तो गॉसियन सतह का एरिया कितना है, तो फाई टोटल बराबर हम से लोग क्या लिख दें, ई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना बाबू, एक सेकेंड, नहीं दिखाई दे रहा, लास्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को, मैं पीछे करके लिख देता हूं। फाई टोटल बराबर हमसे लोग क्या लिख दें, ई 4 पाई r स्क्वायर, चलिए ठीक है। इक्वेशन थर्ड लिख लिए ना हमसे लोग। अब देखिए इधर तो आपसे लोग इधर नोट डाउन कर लिए ना, इधर नोट डाउन कर लिए हैं, इधर मिटा देता हूं ताकि कि पूरा नहीं लिख पा रहा हूं उधर। अब देखिए इस साइड मिटा लेता हूं, यहां से ये मिटा लू क्या, मिटा लेता हूं। लिखिए अब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन के अनुसार से तो हमसे लोगों ने निकाल लिया कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई 4 पाई r स्क्वायर। आप लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है बाबू, गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या, क्यू इनक्लोज बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना है बाबू, तो क्यू इनक्लोज यहाँ पे मैंने निकाल रखा हूं, यहाँ पे लिख दीजिए फाई टोटल बराबर क्यू इनक्लोज कितना, रो 4 पाई r स्क्वायर बाय कितना, बाय कितना, तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। आप देखिए समीकरण इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखिए, यहाँ पे देखिए LHS कितना है, फाई टोटल, और यहाँ पे भी LHS देखिए कितना है बाबू, फाई टोटल है, कितना है, फाई टोटल है। यदि LHS बराबर है तो RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी गेट थर्ड और फोर्थ से देखिए LHS बराबर है तो RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ई 4 पाई r स्क्वायर बराबर हमसे लोग क्या लिख दें, रो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। आप ई बराबर हमसे लोग क्या लिख सकता हूं, ई बराबर कौन चीज, रो r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट क्या, स्मॉल r स्क्वायर। लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। फाइनली बाबू एक बार समझिए, अब ये क्या है कि आउटसाइड आप प्राप्त हो गया, क्या हो गया अपने को, आउटसाइड। जो ये गॉसियन सरफेस के यदि मुझसे कोई पूछे कि भाई साहब ठोस गोला, ठोस सुचालक गोला या खोखला सुचालक गोला या खोखला कुचालक गोला के बाहर के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है। ठीक, बात क्लियर। यदि हमसे कोई ये पूछ ले कि कोई सुचालक ठोस या खोखला गोला के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है, तो 0 होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जो ये अभी क्या था, कंडक्टिंग स्फीयर था या होलो स्फीयर था या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था। आप जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसका जो डेरिवेशन है इससे कुछ और अलग है। इसी कारण से आप सभी लोग प्रयास कीजिए समझने का, और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC Physics क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।